देखिए, मैं समस्तीपुर से आता हूँ और समस्तीपुर में भी सरारंजन घर है मेरा। तो सरारंजन से मुझे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ता है, फिर वहाँ से मुझे फिर ट्रेन लेना पड़ता है और ट्रेन के ज़रिए फिर मैं आता हूँ सहरसा। सहरसा के बाद ऑटो या कोई गाड़ी पकड़ के मुझे आना पड़ता है मधेपुरा। फिर मधेपुरा से मेरा स्कूल लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो ये बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और इंटीरियर एरिया में स्कूल है। वैसे 1.5 साल से करीब तो मैं यहाँ पर हूँ। तो देखिए, अगर घर के पास जो है अगर स्कूल मिल जाता है तो मेरी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो अनावश्यक रूप से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है मेरी, वो रुक जाएगी। मैं बताता हूँ कि कई बार मैं रात के 9 बजे ट्रेन से चला पैसेंजर से, और उस ट्रेन ने मुझे सुबह के 9 बजे जो है वो मुझे सहरसा छोड़ा। और मुझे इतनी परेशानी हुई कि बिना किसी गलती के मैं गलत हो गया। लोग जो नज़दीक टीचर रह लिए, पूरे समय रह गए, उनको मेरी परेशानियों के बारे में उतना नहीं पता चलता है या फिर वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये बहुत परेशानी है। पेरेंट्स हैं, उनकी दवाइयाँ देखना और बाकी चीज़ों को देखना, प्लस हम लोग का कोई वेतनमान नहीं है, न ही हमें आवास की सुविधा मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से, न ही कोई गाड़ी वाड़ी की सुविधा मिलती है, न ही वेतनमान है। तो जब इतनी सुविधाओं की कमी है तो कम से कम अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य क्षमता के साथ अपने काम को कर पाते। और ये हमेशा डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश रहती है और हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने बिग बॉस के, जिन्होंने, जो हमारे सीनियर मोस्ट जो हमारे सर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि कम से कम उन्होंने इस बात को समझा और समझ करके ये बात बोली कि सबको, टीचरों को चाहते हैं कि टेंशन फ्री होकर पढ़ाएं। बाद में क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, वो इंटरनल जो भी इश्यूज़ रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा ना, ये बड़ी बात थी कि उन्होंने कम से कम इस समस्या को समझा। और इस समस्या को अगर उन्होंने समझ रखा है ना, तो बहुत जल्द जो है हमारे जो भी समस्या है उसका निराकरण भी हो जाएगा। बस धैर्य रखना होगा, और धैर्य ही कभी कभी मेरा ही छूट जाता है और मैं ही बहुत परेशान हो जाता हूँ, और कई बार बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर भी होता है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तनाव और दबाव से हमारे बहुत सारे साथी और मैं भी ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब की चपेट में आने लग जाऊं। ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब। लेकिन जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत इतना तारीख पे तारीख जब आता है ना, तो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशानी होती है, लोगों का मन नहीं लगता, नींद नहीं आती है, लोग भूलने लग जाते हैं। ये सब मेरे साथ सिम्टम्स होता है। कई बार बहुत तेज़ डिप्रेशन आता है और मुझे लगता है कि मुझे मानसिक डॉक्टर की ज़रूरत है कि मैं अपना चेकअप वगैरह कराऊं, और शायद कुछ दवाई वाई की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ अपने रिस्क हैं कि अगर मैं कोई दवा हुआ लेता हूं तो लंबा समय तक मैं सोने लगूंगा, तो ये सब परेशानी वगैरह रहेगी, तो थोड़ा सा परेशानी है। मैं इस बात को कमिट करता हूँ कि हाँ ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट वाला इशू है ना, उसने मुझे मेंटली बहुत हरास कर दिया है, बहुत परेशान कर दिया है। बाकी कई सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझे कि हाँ ठीक है, उनको, मतलब बहुत टीचर भी हैं उस बात को नहीं समझते हैं कि मेंटली लोग डिप्रेस होते हैं और दवाइयाँ चलती है और उनको कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर इसी तरह तारीख पे तारीख पड़ती रही ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोग टीचर समुदाय में से, वो गंभीर रोगी वाले जो है कॉलम में फिर अप्लाई करने वाले हो जाएंगे। ये भले मैं थोड़ा व्यंग से बोल रहा हूँ, लेकिन ये ट्रूथ भी है ये। तो चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।